हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मार्केट में गिरावट के बाद हमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है, जिसमें कई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनियां भी इस रैली में पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे मिल रहे हैं। और अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को भी एनालाइज करते हैं तो काफी टाइम से हमें निफ्टी 50 में सपोर्ट लेवल तक की गिरावट ही देखने को मिल रही है। और निफ्टी 50 का सपोर्ट जोन है 24,800 टू 24,900 का। और निफ्टी 50 जब भी इस रेंज में आती है तो हमें निफ्टी में अच्छी बाउंस बैक देखने को मिलती है, और ऐसा लास्ट 2 टाइम से हो रहा है। और इस बार भी निफ्टी ने 24,722 के लेवल से ही बाउंस बैक किया है। लेकिन अभी भी मार्केट में गिरावट का खतरा टला नहीं है। इन फ्यूचर भी हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके कुछ मेजर रीजंस भी हैं, जैसे कि ईरान एंड इजराइल में जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है वो इंक्रीज हो रही है। और इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से अपना पैसा कंटिन्यू निकाल रहे हैं एंड चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा भी क्रूड ऑयल का प्राइस भी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, और इन सभी चीजों की वजह से मार्केट में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। करंट टाइम में मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, और ये अनसर्टेनिटी अभी मार्केट में बनी रह सकती है। और अगर यहाँ से मार्केट में और भी ज्यादा गिरावट होती है तो निफ्टी 50 के लिए 24,300 का लेवल एक सपोर्ट लेवल है। तो इस लेवल को भी हमें फोकस में जरूर रखना चाहिए, और अभी के टाइम में ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके प्रॉफिट्स एंड सेल्स में अच्छी ग्रोथ है। क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट भी होती है तो ये ऐसी कंपनी है जिनमें आपको ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे। और आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जो फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग हैं ही, और अभी के टाइम पर इनके स्टॉक्स अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो की हमारी फर्स्ट कंपनी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से रिलेट करती है, और ये कंपनी टायर्स की रिसाइकलिंग में इंगेज्ड है। और अगर आज के टाइम में मार्केट में देखा जाए तो चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर कमर्शियल व्हीकल या फिर किसी भी टाइप्स के व्हीकल हो, हर एक व्हीकल्स में टायर की रिक्वायरमेंट होती है, और उनकी लाइफ भी ज्यादा नहीं होती। इसलिए टायर्स की रिसाइकलिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन फ्यूचर गाड़ियों की डिमांड बढ़ने ही वाली है, जिससे ये प्रॉब्लम और भी बढ़ेगी। इसलिए इस कंपनी में फ्यूचर में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। और इस कंपनी का नाम है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 2,778 करोड़ का है और स्टॉक पी 56 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 46.1 से ज्यादा है। यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इसके आरओसी और आरओई तो कमाल के हैं। आरओसी 32.6% का है, आरओई 36% है। साथ ही इसका डेट टू इक्विटी भी 1 से नीचे का है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी 119% का है। ये कंपनी वेस्ट टायर का और एंड ऑफ लाइफ टायर का रिसाइकलिंग करती है, और जिससे कुछ कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि क्रम रबर मॉडिफायर, क्रम रबर मॉडिफायर बिटमेन, बिटमेन इमल्सन, अल्ट्रा क्रम रबर कंपाउंड एंड कट वायर शॉर्ट जैसे और भी अनेकों प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज मेकिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ रोड्स, टायर्स एंड ऑटो पार्ट इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ये कंपनी इंफ्रा सेगमेंट से 54% तक का रिवेन्यू जनरेट करती है, और इस सेगमेंट में 60% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये कंपनी 24% तक का मार्केट शेयर अपने पास रखती है। वहीं अगर हम कंपनी के पिछले 3 साल के ग्रोथ को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 40% की CAGR रेट से और प्रॉफिट ग्रोथ 223% के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लाजवाब है। प्रमोटर के पास 72.65% के स्टेक हैं, FI के पास 0.79% के स्टेक और DI के पास 0.33% के स्टेक हैं। कंपनी अपने सेल्स के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। जो सेल्स इनके मार्च 2020 में 123 करोड़ के हुआ करते थे, वो बढ़ते हुए मार्च 2024 में 364 करोड़ के हो गए हैं। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट पे फोकस करें तो पहले इनके नेट प्रॉफिट नेगेटिव में हुआ करते थे, जो कि अब पॉजिटिव में होते हुए 37.89 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रही है। और साथ ही साथ इनके बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ भी है। स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 100% के रिटर्न, 1 साल में 273% के रिटर्न और 5 साल में 17,059% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 22% के करेक्शन पर अवेलेबल है, जो कि फ्रेश एंट्री के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हमारी सेकंड कंपनी है एरो ग्रीन टेक लिमिटेड, और ये इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट वाटर सॉल्युबल फिल्म्स की मैन्युफैक्चरर है, और कंपनी वाइड रेंज ऑफ वाटर सॉल्युबल फिल्म्स की मार्केटिंग, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का भी काम करती है, इंक्लूडिंग माउथ डिजॉल्विंग स्ट्रिप्स। ऑल्सो ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग एंड सिक्योरिटी प्रोडक्ट में।
और वाटर सॉल्युबल फिल्म्स का वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जैसे कि सीमेंट, डाई, एंजाइम फिल्म, टॉयलेट क्लीनिंग ब्लॉक्स, लॉन्ड्री बैग, लिक्विड डिटर्जेंट, डिश वॉशर टैबलेट्स, एग्रोकेमिकल फिल्म्स एंड मैनी मोर। कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा 1200 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 29.9 का है और इंडस्ट्री पी 34 का है, यानी कि यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। और इसके आरओसी और आरओई तो बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी 35.3% है और आरओई 26.1% है। इसके अलावा इसका डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.01 का है और इसका ऑल टाइम हाई 1039 रुपीज का है और इस टाइम पे स्टॉक 796 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और अगर हम इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 42% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 70% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 88% के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं। और इसके अलावा इनके नेट प्रॉफिट सिंगल डिजिट से बढ़कर आज की डेट में डबल डिजिट में पहुंच चुके हैं और इनके सेल्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। और साथ ही इनका बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बोरिंग्स महज 1 करोड़ के हैं तो रिजर्व देखा जाए तो 112 करोड़ का है, जो कि बोरिंग से कंपेयर में बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालें तो प्रमोटर के पास 68.6% के स्टेक हैं, FI के पास 0.21% के स्टेक और DI इसमें नेग्लिजिबल हैं और इसके अलावा पब्लिक के पास 30.97% के स्टेक हैं। कंपनी क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी काफी बेहतरीन आ रहे हैं। और अगर हम इसके P&L पे फोकस करें तो मार्च 2020 में इनके नेट प्रॉफिट महज 2.12 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में 39.30 करोड़ के हो चुके हैं। यानी कि इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो इनके नेट प्रॉफिट में हमें 15 टाइम से भी ज्यादा का जंप देखने को मिल रहा है और वो भी केवल 5 साल के अंदर अंदर। और स्टॉक ने पिछले 5 साल में 1538% से ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं और अभी ये अच्छे वैल्यूएशन के साथ साथ 15% के करेक्शन पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम इसको डीपली एनालाइज करने के बाद कोई भी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। हमारी थर्ड कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेट करती है और ये ओनली 4407 करोड़ मार्केट कैप वाली एक छोटी कंपनी है, जिसका स्टॉक पी 71.4 का है और इंडस्ट्री पी 65 का है। वैसे तो देखने पे ये कंपनी हमें हायर वैल्यूएशन की साइड ही नजर आ रही है, लेकिन मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि जो कंपनियां फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती हैं उनका पी हमें हायर वैल्यूएशन की साइड ही ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके आरओसी 47.5% और आरओई 39.2% का है। वहीं इसका डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.08 का है और इसका ऑल टाइम हाई 224 रुपए का है, जिससे अभी करेक्ट होके ये 178 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एवेंटल लिमिटेड की। ये कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के लिए वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, रडार सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग का बिजनेस करती है। और कंपनी के सर्विस की बात करें तो ये कंपनी मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए इनसेट बेस्ड मोबाइल सैटेलाइट सर्विस ऑफर करती है विद एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑल्सो कंपनी डेवलप करती है यूनिक एंड रियल टाइम कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस फॉर इंडियन रेलवे टू डिटरमाइन लोकेशन एंड ट्रांसमिशन। और इसके क्लाइंट लिस्ट में इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसरो, DRDO, L&T, बोइंग, गोवा शिपयार्ड जैसे बड़े बड़े रियॉन ब्रांड नेम शामिल हैं। मार्च 2020 में कंपनी के सेल्स महज 52 करोड़ के हुआ करते थे, जिसे बढ़ाते हुए कंपनी ने आज की डेट में 230 करोड़ का कर दिया है। और सेल्स में जो ग्रोथ हुई है उसका इम्पैक्ट हमें इसके नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 2020 में इसके नेट प्रॉफिट केवल 11 करोड़ के हुआ करते थे, वो आज की डेट में बढ़ते हुए 62 करोड़ के हो चुके हैं। यानी कि इनके नेट प्रॉफिट में भी हमें 5 टाइम से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके अलावा कंपनी के पास 157 करोड़ का रिजर्व भी है और इसके बोरिंग्स जो हैं वो रिजर्व के कंपेयर में नेग्लिजिबल हैं। और अगर हम इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 42% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 54% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 136% के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे फोकस करें तो इसमें हमें FI और DI की भी एंट्री होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और पिछले 5 साल में देखा जाए तो इसने 5239% से ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और अभी ये 15% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम इस कंपनी को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफी ग्रोइंग है और आने वाले टाइम में ये कंपनी कमाल कर सकती है। तो इसलिए ऐसी ग्रोथ वाली कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स, अभी के अनसर्टेन मार्केट में ये स्टॉक्स काफी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाहो तो इनको डीपली एनालाइज कर सकते हो। और आपकी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।